यूनिट पोटेंशियल। इसे दूसरे शब्दों में अगर आप कहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, या फिर कहें चार्ज कितना एक्स्ट्रा हमें देना होगा एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा चार्ज जरूरत होगा इसका पोटेंशियल को एक यूनिट बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। अब अगर मान ले एक स्फेरिकल कंडक्टर हो, स्फेरिकल कंडक्टर कुछ ऐसा, तो फिर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये चलिए पता लगा लेते हैं। और ये कैसा स्फीयर है, इसका डायमेंशन, दैट मीन यहां पर हम कहेंगे इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये r है। और हमने यहां पर प्रोवाइड किया कुछ चार्ज, हमने प्रोवाइड कर दिया मान ले q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वही चार्ज इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चलिए पॉजिटिव q चार्ज हमने प्रोवाइड किया, जो चार्ज इसके सरफेस में रिसाइड करेगा। अब अगर आप देखें कि इसके सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके सरफेस में एक पॉइंट, ये यहां पर इसका जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज इसे प्रोवाइड किया गया डिवाइडेड बाय जितना इसका रेडियस है। दैट मीन वो पॉइंट इस बॉडी के, इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से जितना दूर है। कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होगा। इसे आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। वैसे यहां पर सिंपली अगर देखें तो अगर कोई पॉइंट इस बॉडी के बाहर अगर हो, इस बॉडी के बाहर, और बॉडी अगर स्फेरिकल हो इस तरह का, या फिर उसके सरफेस में हो, यहां पर देखिए ये अंदर हो जाएगा बॉडी के, इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, बाहर की बात कर रहे हैं। तो फिर ये सारे चार्जेस ऐसे बिहेव करते हैं मानो कि वो सारे चार्जेस इसके सेंटर में रिसाइड कर रहा हो। तो अगर पूरा Q चार्ज इसके सेंटर में रिसाइड कर रहा हो, ऐसा बिहेव करता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा बिहेव करता है, तो पूरा चार्ज अगर इसके सेंटर में रिसाइड करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर में, इस पॉइंट में, तो आप देखें Q चार्ज से यहाँ का इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा ये r होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, हमने पोटेंशियल के चैप्टर में देखा था, उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो अब यहां से आगे हम ये देखेंगे कि इस स्फेरिकल जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जैसे कि हमने देखा, हमने चार्ज प्रोवाइड किया Q, उसके कारण पोटेंशियल इतना बना, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो अगर इस फॉर्मूला से देखें तो वो कुछ इतना होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू प्रोवाइडेड चार्ज डिवाइडेड बाय इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोवाइडेड चार्ज डिवाइडेड बाय r। यहां से ये Q और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r के। इसका मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पे, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है उस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, और वो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप रेडियस को डबल कर दे, दैट मीन दुगना रेडियस वाला, डबल रेडियस वाला आप एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करें, उसे ले, तो उसका कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। यहाँ इस फॉर्मूले से आप एक बात समझ सकते थे कि ये जो प्रोवाइडेड चार्ज है ये पोटेंशियल के साथ प्रोपोर्शनल क्यों होता है। इस इक्वेशन से ये क्लियर है। आप ध्यान से देखें, एक कंडक्टर के लिए ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो फिर आप देखें Q को डबल करें तो V डबल हो जाएगा, दैट मीन Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यहां पर याद रखने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका अगर यूनिट देखें तो SI सिस्टम में अगर बात करें तो इसके यूनिट अगर यहां से हम देखते हैं तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, Q का यूनिट, दैट मीन चार्ज का यूनिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का यूनिट। तो इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा कूलम, कूलम फॉर यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल का यूनिट है जो कि है वोल्ट। तो ये हो गया इसका SI यूनिट। इसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है फैराड।
किसी बॉडी का कैपेसिटेंस 1 फेराड होने का मतलब ये होगा कि आपने 1 कूलम चार्ज दिया उस बॉडी पे, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया। 2 कूलम चार्ज आपने दिया उस बॉडी पे, उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ गया। ये फेराड जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए नॉर्मली हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है माइक्रो फेराड, पिको फेराड, इसी तरह का यूनिट्स, छोटे यूनिट्स होते हैं।